बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना नया प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर हमारा अंगणित परीक्षण के 20 सवाल आते हैं और जो बच्चे इनको सबको हल करता है उसी का सिलेक्शन यहाँ पर हो पाता है। तो देख लीजिए आज की क्लास में हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा और इनको सोल्व करिएगा। जितने बच्चों का आंसर पहले आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और कितने बच्चों ने सही किए हैं वो भी मुझे बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। पहला क्वेश्चन है 5 सही 1/16 का वर्गमूल क्या होगा। तो बच्चों 5 सही 1/16 का वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल का निशान बच्चों ये होता है, इसको हम वर्गमूल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो भिन्न हमारी मिश्रित दी गई है इसको हम अनुचित बदलेंगे, 16 की 5 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 और 1 81, ये आपका 81/16 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 होता है 9 × 9, 9 9 जो 81 होता है बच्चों आपका। और यहाँ पे बच्चों आपका 16 है, 16 का होता है 4 × 4। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका 9 × 9 है तो 9 और अपोन में 4 × 4 यानी कि 4, तो 9/4 इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन हमारे सारे आंसर यहाँ पे इस तरह नहीं है, मिश्रित भिन्न में दिए हैं। तो ये जो हमारा 9/4 आया है इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, 2 सही 1/4। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर। जिसको बदलना आता है ठीक है, नहीं आता है तो देख लो। ये आपका जो अंश है ना, इस अंश को हर से भाग करते हैं बच्चों। तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, शेषफल बचा 1। तो ये जो हमारा भागफल है इसको रखते हैं आगे, शेषफल को ऊपर और जो नीचे था बटे में उसको सेम। तो 2 से 1/4 आपका। किसी धन का 25% 400 है तो वो धन कितना होगा हमें बताना है। तो मान लो आपका धन x था और x का उस धन का कितना सिर्फ 25% 400 के बराबर है। शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो बच्चों x का 25% मतलब 25x/100 बराबर कितना 400। x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 400, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, गुणा में 100 और भाग 25। काट दीजिए, 25 चौका 100, तो 4 चौक कितना हो गया 1600। तो वो धन हमारा कितना होगा टोटल 1600। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब इसका शॉर्ट मेथड भी जान लीजिए अगर शॉर्ट से करना हो। तो हमारा जो कुल धन होता है वो होता है 100%। कुल धन कितना होता है 100%, जिसका सिर्फ 25% हिस्सा दिया है। तो 25% हो गया हमारे पास 400 के बराबर। तो बच्चों 1% हो जाएगा। अगर 1% देखें तो ये आप 400 को 25 से भाग कर दोगे और हमें 100% निकालना है। तो 400 गुणा 100 और भाग 25 कर देंगे, हल करेंगे फिर से वही 1600 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये आपका ट्रेंडिंग मेथड है जो हम x से करते हैं। तो x का 25% 400 के बराबर था, x था हमारा पूरा धन जो हमने माना था, x का मान निकाल लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक पुस्तक को 52 रुपीज़ 50 पैसे में बेचने पर, 52 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ उठाने के लिए पुस्तक को कितने में बेचना पड़ेगा, हमें ये बताना है। ये पुस्तक को सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 52 रुपये 50 पैसे। पहले इस वस्तु को बेचा था 5% के लाभ पर, प्रॉफिट लिया था इस पे कितना 5% का। अब ये कह रहा फिर से इस वस्तु को अगर 10% का लाभ लेना तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले बच्चों आपको पता करना पड़ेगा कि ये वस्तु खरीदी कितने की थी, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट प्राइस बराबर होता है आपका बच्चों 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो पेपर में गलत कर बैठोगे, इनटू में सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 5, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। और इनटू में सेलिंग प्राइस जो कि आपका 52 रुपये 50 पैसे इसने दिया हुआ है। इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका 100 लग जाएगा। 100 से ये वाला 100 कैंसिल, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 105 पंजे होता है 525 और 1 0। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था ये वस्तु हमारी 50 रुपये की थी। लेकिन अब इस वस्तु को कह रहा फिर से बेचो, और बेचने पर इस बार इस पर 10% का लाभ होना चाहिए, यानी कि फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमें 10% दे रखा था और हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ध्यान रखना बच्चों सूत्र को ध्यान से, भाग 100 और इनटू में कॉस्ट प्राइस जितने की वस्तु थी। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110, इनटू में कॉस्ट प्राइस जो कि 50 रुपये आई है और भाग हम क्या करेंगे 100 से। इस जीरो से ये जीरो चली जाएगी, इस जीरो से ये जीरो, ये पूरा कैंसिल हो गया। 11 पंजे 55। तो अब उस वस्तु को 55 रुपये की बेचना होगा लाभ लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, आपका पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
पंकज किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता था। यदि वह 10 दिन तक कार्य करे तो कितना भाग काम का होगा। तो देखो, कार्य करने में उसको समय लगता था, कुल समय लगेगा उसको 20 दिन, ये कह रहा 20 डेज उसको लगेंगे। लेकिन अगर उसको कार्य 10 दिन तक करा तो कितना भाग उसने काम का किया होगा। तो बच्चों, कुल काम में 20 दिन लगे थे और उसने 10 दिन में कितना काम किया ये देख लो पहले। तो 10 डेज इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम बच्चों, उसको भाग कर देंगे यहाँ पे हम 10 को किससे, 20 दिन से। तो 10 ही कम 10, 10 दूनी 20। तो बच्चों 20 दिन में उसने काम को पूरा किया, तो 10 दिन में कितना करेगा, वो आधा ही काम करेगा। जब काम आधा हुआ तो बचा हुआ भी कितना रहेगा, 1 माइनस 1/2। काम हमेशा एक ही होता है, तो आधा ही काम उसका हो पाएगा और आधा भाग जो है वो अभी शेष बचा होगा। तो उसने कहा कितना भाग कार्य करा होगा, तो उसने सिर्फ आधा भाग कार्य किया, ये नहीं पूछा कितने दिन और बचे हैं। तो यही आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 1। और सिंपल सा देख लो आप, भाई काम को 20 दिन में तो कर सकता था, लेकिन उसने 10 दिन कराना, तो जब 20 दिन में पूरा करेगा तो 10 दिन में तो आधा ही करेगा ना, सिंपल सी बात है। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो उसी राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, हमें ये बताना है। देखो, ये सवाल भी कितना आसान आपको दिया गया है। 500 रुपये पर किसी ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज था 100 रुपये, और उसी राशि यानी कि इसी राशि पर, राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उसी ब्याज दर पर भी कोई बदलाव नहीं है, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, राशि और दर से कोई मतलब नहीं है। आप देख लो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष में ब्याज मिला उसको कितना, 100 रुपीज। ठीक है। तो बच्चों 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, तो 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 100/2, कितना, 50 रुपये। पूछा कितना है इसने, पूछ रहा है 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो बच्चों जब 1 वर्ष में 50 रुपये मिलेगा तो हम लिखेंगे 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में मिलेगा, 1 वर्ष में मिला था 50, 50 की 5 से गुणा कर दो, कितना, 250 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों। कब लगेगा ये, जब उसी राशि सेम हो और ब्याज की दर भी सेम हो, उन पर कोई भी बदलाव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें ब्याज दिया है जितने भी वर्ष का, उसकी सहायता से हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे और जितने वर्ष का पूछा उसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 बताइए, ये आपका 7वां इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र मिति से आधारित है ये वाला प्रश्न। कौन बच्चा इसका आंसर देगा मेरे सोल्व करने से पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। एक साबुन के केस की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। ये साबुन का केस है एक छोटा सा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और इसको एक बड़े कार्डबोर्ड के बॉक्स से इनको बनाना है, और हमें बताना है कितने साबुन के केस इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। इसकी हमें डायमेंशन से दे रखी है, छोटे की लंबाई हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है हमारी 2.5 सेंटीमीटर। और बड़े वाले केस की भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, जो कि इसकी लेंथ है 56 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो आपकी 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप देख लो सबकी यूनिट समान है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इधर भी। अब हमसे बताने छोटे वाले बॉक्स इस बड़े वाले बॉक्स में से कितने बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साबुन केस की संख्या जो इससे बनेंगे, साबुन केस की संख्या, जितने साबुन केस इससे बनाए जा सकते हैं वो क्या होगा। ये जो बड़े वाला बॉक्स है इसका आयतन, ठीक है, यानी कि कार्डबोर्ड का जो बॉक्स है इसका आयतन, और बटे में केस का आयतन, दोनों के आयतन को हम एक दूसरे से भाग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है बड़े वाले के आयतन से छोटे वाले के आयतन को भाग करना है। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है बड़े वाले की, 56 गुणा 40 गुणा 25, और छोटे वाले की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7, 5 और 2.5। दशमलव नीचे से हटाया, ऊपर की तरफ 10 लग जाएगा। इसको हल कर देंगे, 25 से 25 चला गया, 7 8 56 और 5 8 40, कितना हो गया, 8 8 64 गुणा में 10 बराबर 640। तो इससे टोटल जो केस है वो 640 केस बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चों। लेकिन इसके लिए आपको जो सावधानी रखनी है मैंने बता दी कि यूनिट यहाँ पे समान होनी चाहिए। देखो सब हमारे सेंटीमीटर में थे तो यूनिट सब सेम होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई यूनिट आपकी मीटर में होती तो उसको पहले 100 से गुणा करके आप सेंटीमीटर बना लेते। यूनिट समान होंगी तभी आप इसको हल करोगे आगे। और अगर हमें निकालने कितने बनेंगे तो छोटे वाले के आयतन से बड़े वाले के आयतन को हम भाग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, कंफ्यूज मत होना पेपर में। अगला देखिए,
तो इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों आपको इसके सेकंड पार्ट में ये सारे प्रश्न कराऊंगा, ध्यान से देख लीजिए और क्लास को अच्छे से देखा करो, जिससे कि आपका बच्चों पेपर जो 20 जनवरी में है वो अच्छे से जाए, नवोदय जो अरुणोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हो। और अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको उतारना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करेगी और अच्छे से आप तैयारी करोगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको सवाल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास को हम देखेंगे इसके बाद। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।